हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बबीपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है सम ओवररेटेड मूव्स और एक अंडररेटेड भी है। तो बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बहुत सारे मूव्स को कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो कुछ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कहूँ नंबर 1 पे कौन सा मूव है। तो कल मैंने आराम से शांति से टून से बात की और मैंने उससे ऐसी बातों में पूछ लिया, तुम्हें क्या लगता है कौन सा सबसे ओवररेटेड मूव है। तो उसने रिप्लाई में मुझे पता है क्या कहा, ड्रैगन एसेंट। तो सच में ड्रैगन एसेंट से ज़्यादा ओवररेटेड मूव अब तक कोई भी नहीं हुआ। और ठीक से ज़रा एक्सप्लेनेशन सुन लो, कहीं तुम डिसलाइक मार के चले जाओ। तो एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रैगन एसेंट ने अपने आप को पूरी तरह चार्ज करके लिटरली ग्राउडोन और क्रायोगर के प्राइमल रिवर्जन्स को वन शॉट कर दिया और रेक्वाजा से 100 गुना बड़ा धमाका कर दिया, राइट। तो यही है ना सबकी थिंकिंग ड्रैगन एसेंट के ऊपर। तो सबसे पहले ये कहानी सुनो जो कि होयन फोकटेल्स में लिखी है। जब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के मालिक यानी कि ग्राउडोन और क्रायोगर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने आए और लिटरली इन्होंने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी थी, तब ड्रैकोनाइट पीपल्स ने रेक्वाजा की पूजा पाठ स्टार्ट की और उसके साथ बॉन्डिंग बनाई, जिस कारण उसे अपना मेगा एवोल्यूशन और ड्रैगन एसेंट मिला। तो ड्रैकोनाइट पीपल्स ने ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ ग्राउडोन और क्रायोगर को रोकने के लिए किया था। और ड्रैगन एसेंट के अंदर एबिलिटी है इसी वजह से कि ये ग्राउडोन और क्रायोगर को एक लंबी गहरी नींद में भेज सकता है शांत करके उन्हें। तो अब समझे वहाँ पर क्या हुआ था। ग्राउडोन और क्रायोगर ये लिटरली ड्रैगन एसेंट अटैक से कभी भी हिट हुए तो ड्रैगन एसेंट के अंदर ड्रैकोनाइट पीपल्स की पूजा पाठ की पावर है, दिव्य शक्ति, जो कि अपने आप ही ग्राउडोन और क्रायोगर को शांत करके उन्हें गहरी नींद में भेज देगी। और इस सीन में यही हुआ, ग्राउडोन और क्रायोगर के प्राइमल रिवर्जन्स ऑफ हो गए क्योंकि ये सो गए और उसके बाद ये गायब हो गए इस जगह से। अगर तुम रेक्वाजा के लिटरली इस सीन के साथ किसी और पोकेमॉन को कंपेयर करते हो तो इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि रेक्वाजा के पास बीन है और कंपटीशन सांप को नचाने का है और बाकी कंटेस्टेंट्स को तुम बांसुरी दे रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ रेक्वाजा ही जीतेगा उस गेम में। तो ड्रैगन एसेंट की काबिलियत है ये, इसीलिए इसे हम अटैक पावर नहीं कह सकते। पर ओवरऑल उस अटैक का धमाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था क्योंकि वो पूरी तरह चार्ज हुआ था और रेक्वाजा ऑलमोस्ट 500 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक फुल स्पीड में जाकर ग्राउडोन और क्रायोगर से हिट हुआ। लेकिन जब वो नॉर्मली ड्रैगन एसेंट करता है वो देखो तुम। तो इस सीन में तुम देख सकते हो जब एलान के मेगा चाइज़ार्ड एक्स के ऊपर रेक्वाजा ने क्लोज रेंज ड्रैगन एसेंट किया तो बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ पे एलान का चाइज़ार्ड फेंट हो गया, तो स्टीवन के मेटाग्रोस ने उसे कैच कर लिया तो रेक्वाजा का ड्रैगन एसेंट सिर्फ उसे गिरा पाया। और अगर एलान का चाइज़ार्ड फेंट हुआ होता तो उसका मेगा एवोल्यूशन बंद हो चुका होता और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता। तो ये सिर्फ 1 मिनट बाद का सीन है, देख लो यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, एलान का मेगा चाइज़ार्ड एक्स अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं गया, मतलब कि ड्रैगन एसेंट एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को भी वन शॉट नहीं कर पाया। और तुम यहाँ देख सकते हो जहाँ पे एक शाइनी रेक्वाजा ने ड्रैगन एसेंट किया तो ये 500 मीटर तक चार्ज नहीं हुआ था, लेकिन 200 मीटर तक तो हुआ था। लेकिन ये भी गिराटीना को वन अटैक नॉकआउट नहीं कर पाया, बल्कि ये उस बिल्डिंग की चंद खिड़कियों से ज़्यादा कुछ नहीं तोड़ पाया। तो पूरे एनीमे में ड्रैगन एसेंट ने अपनी अटैक पावर के बेसिस पे एक भी पोकेमॉन को नॉकआउट नहीं किया। तो अब तक तो रेक्वाजा के फैंस के दिल पे क्रैक आ गई होगी। और अगर रेक्वाजा के पास ड्रैगन एसेंट नहीं होता तो वो ग्राउडोन और क्रायोगर को कैसे संभालता, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि रेक्वाजा के बाकी अटैक्स तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे ग्राउडोन और क्रायोगर पर। तो अब चलते हैं अगले ओवररेटेड मूव पर। तो नेक्स्ट ओवररेटेड मूव है ओब्लिवियन विंग। तो ये है सबसे पहला ओब्लिवियन विंग, जिसमें यवेल्टाल ने पूरे के पूरे आसपास के जंगल की फाड़ के रख दी और सबसे पावरफुल था ये ओब्लिवियन विंग। और ये था सेकंड ओब्लिवियन विंग, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इसने भी काफ़ी सारे लोगों को मार दिया। फिर ये था थर्ड ओब्लिवियन विंग, जिसे कि पिकाचू ने थोड़ा सा ओवर पावर कर दिया, लेकिन पिकाचू इस वाले से हार गया। और फिर फोर्थ ओब्लिवियन विंग को पिकाचू ने अपने थंडरबोल्ट से रोक दिया। तो ओब्लिवियन विंग की अटैक पावर हर बारी के बाद कम होती जाती है। तो ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम पे ओब्लिवियन विंग बहुत कमज़ोर हो जाएगा मुकाबले में। तो अब है एक अंडररेटेड मूव की बारी। ओवररेटेड को हमने बहुत देख लिया, तो जो अंडररेटेड मूव है वो है कोर एनफोर्सर। तो जायंट रोक के बारे में बताया गया है कि ये अगर फटता है तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रख सकता है अपने अंदर। तो जायंट रोक को तभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब उसके अंदर एनर्जी ना हो। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी हुई तो ये पूरे रीजन जितनी बड़ी जगह को तो तोड़ ही देगा, और अगर इसके अंदर पूरी एनर्जी होती तो ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जायंट रोक को तभी हराया जाएगा जब उसके अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली गई, क्योंकि अगर उसके अंदर एनर्जी होती तो जैसे ही जायंट रोक डिस्ट्रॉय होता वैसे ही पूरे रीजन या वर्ल्ड तक को खतरा हो सकता था। तो कोर एनफोर्सर ने भले ही जायंट रोक को उसकी फुल पावर पे ना हराया हो, लेकिन
जायंट रॉक एक कमज़ोर चीज़ नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ थी, क्योंकि पूरे रीजन की अटैक पावर मिलकर भी जायंट रॉक की बाहर की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई थी, और इसकी बॉडी डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड है। और तुम देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन ट्रेनर्स थे। यहाँ पे 2 चैंपियन, एलीट फोर मालवा, उसके बाद 8 जिम लीडर और इंक्लूड करके एलान और ऐश, ये सारे ट्रेनर्स थे, और ये सब मिलकर भी बाहर की बॉडी तक को तोड़ नहीं पाए जायंट रॉक की। और ज़ायगार्ड को सिर्फ और सिर्फ एक कोर एनफोर्सर लगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि चैंपियंस की अटैक पावर से भी कहीं ज़्यादा है ज़ायगार्ड की कंप्लीट फॉर्म की अटैक पावर, या फिर ज़ायगार्ड के सिर्फ कोर एनफोर्सर की अटैक पावर। तो मेरे ओपिनियन में ज़ायगार्ड की अटैक पावर रिक्वाज़ा से ज़्यादा है, क्योंकि सीबोर्ड के ब्लास्टोइज को 3 अटैक लगे एलान के चाइज़ार्ड को नॉकआउट करने में, और रिक्वाज़ा 1 अटैक में नॉकआउट नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि रिक्वाज़ा का ड्रैगन एसेंट सीबोल्ड के ब्लास्टोइज के 2 अटैक्स जितना पावरफुल है, और सीबोल्ड एक एलीट फोर है, ना कि चैंपियन, और ज़ायगार्ड ने चैंपियंस को ओवर पावर किया है एलीट फोर को इंक्लूड करके। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म। देख लिया हमने ओवररेटेड और अंडररेटेड मूव्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।